मक्के की गर्म रीत, खाना काबा का मुकद्दस सहन, हजारों निगाहें एक ही मंजर पर जमी हुई थीं और एक बाप अपने दिल के सबसे अजीज टुकड़े को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हजरत अब्दुल्ला खामोश खड़े थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में फैसला था और पूरा मक्का ये सोच रहा था कि आज तारीख का रुख बदलने वाला है। कुरा बार बार निकाला गया, मगर हर बार नाम हजरत अब्दुल्ला का ही आया। फिर जब उम्मीद के तमाम दरवाजे बंद होते दिखाई दिए, अल्लाह ताला ने 100 ऊंटों के बदले वो फैसला फरमाया जिसके पीछे एक ऐसी अजीम हिकमत छुपी थी जिसका ताल्लुक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से था। नाजरीन, अब देख रहे हैं असरार वॉइस और आज की वीडियो में हम आपको हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी का वो हैरत अंगेज वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं। मगर आज का वाकया उनकी क़यादत, शान व शौकत या असर व रसूख का नहीं, बल्कि उस कड़ी आजमाइश का है जिसमें उनके ईमान, सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल को परखा गया। एक ऐसा इम्तिहान जिसने तारीख का धारा बदल दिया और जिसके नताइज में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की राहें हमवार हुईं। ये वाकया उस मुकद्दस चश्मे जमजम से जुड़ा है जो एक तवील अरसे से रेत के नीचे दफन हो चुका था, यहाँ तक कि लोगों के अजहान से उसका जिक्र भी मिटने लगा था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में इशारा फरमाया कि इस गुमशुदा कुएं को दोबारा जाहिर किया जाए। अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने कुदाल उठाई और काम का आगाज कर दिया। लेकिन आजमाइश ये थी कि उस वक्त उनके पास ना बड़ी जमात थी, ना कोई मजबूत पुश्तपनाही। उनके साथ सिर्फ उनके साहबजादे हजरत हारिस मौजूद थे। जब उन्होंने बैतुल्लाह के सहन में जमीन खोदना शुरू की तो कुरैश के दूसरे कबाइल मुखालफत में खड़े हो गए। किसी ने तमस्खुर उड़ाया, किसी ने तानो तशनी की और कुछ ने रुकावट डालने की भरपूर कोशिश की ताकि ये काम मुकम्मल ना हो सके। कुरैश के सरदारों की जाहिरी दलील ये थी कि ये मकाम निहायत मुकद्दस है, यहाँ खुदाई नहीं की जा सकती, मगर हकीकत में उनका मकसद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दबाना और उनकी इज्जत व वक़ार को मजरूह करना था। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने वाहिद बेटे हजरत हारिस के साथ एक हुजूम के मुकाबिल तन्हा खड़े थे। उनके दिल में ये ख्याल बार बार उभरता कि काश आज उनके पास कई ताकतवर जवान बेटे होते। अगर 10-12 मजबूत फर्जंद उनके शाना बशाना खड़े होते तो मक्का मुकर्रमा में किसी को ये जुर्रत ना होती कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता और ना ही कोई उन्हें अल्लाह के घर की खिदमत से रोक सकता। एक तरफ बैतुल्लाह की खिदमत का बेपनाह जज्बा था और दूसरी तरफ अपनी ही कौम के हाथों रुसवाई का दुख। इन दोनों कैफियत के दरमियान उनका दिल गम से चूर हो रहा था। उसी कठिन लम्हे उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए, खाना काबा के गिलाफ की जानिब निगाह की और अल्लाह ताला के हुजूर एक निहायत सख्त नजर मानी। ऐसी नजर कि जिसे सुनकर किसी भी बाप का दिल कांप उठे। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह, अगर तू मुझे तवील जिंदगी अता फरमाए और मुझे 10 ऐसे बेटों से नवाज दे जो जवान होकर मेरे दुश्मनों के मुकाबिल मेरा साथ दें, तो मैं तेरी रजा के लिए उनमें से एक को इसी मकाम पर तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। ये कोई मामूली अल्फाज न थे। अरब के दौरे जाहिलियत में भी जबान से निकला हुआ वादा खून से ज्यादा कीमती समझा जाता था और फिर ये वादा कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जबान से निकला था, जिसकी हैसियत पत्थर पर लिखी तहरीर जैसी थी। उस वक्त उन्हें अंदाजा न था कि इस दुआ के पर्दे में मुस्तकबिल का एक अजीम मगर निहायत पुरहैबत वाकया पोशीदा है। अल्लाह ताला ने अपने मुखलिस बंदे की इल्तजा कबूल फरमाई। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में खुशियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक फर्जंद पैदा होते गए। हजरत हारिस, हजरत जुबैर, हजरत अबू तालिब, हजरत हमजा, हजरत अब्बास
और यूं रफ्ता रफ्ता उनकी ये आरजू पूरी हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटों की नेमत से सरफराज फरमा दिया। वो सिर्फ तादाद में ही ज्यादा न हुए, बल्कि वो पूरे अरब के दिल में चमकते हुए सितारों की मानिंद हो गए। जिस्मानी ताकत, शुजाअत, अक्ल व फहम और हुस्न व जमाल में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों की कोई मिसाल न रही। खुसूसन जब उनकी नज़र अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे पर पड़ती तो उनके दिल को अजीब सा सुकून मिलता। उसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला अपने भाइयों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा नरम दिल और अपने वालिद के सबसे ज्यादा करीब था। उसके चेहरे पर ऐसी नूरानियत थी जो मक्का मुकर्रमा के किसी और नौजवान में दिखाई न देती। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने 10 बेटों के साथ खाना काबा के सहन में चलते तो अहले मक्का हसरत और हैरत की निगाहों से उन्हें देखते। वो शख्स जो कभी एक कुदाल के साथ तन्हा खड़ा था, अब वही मक्का का वो बावकार बाप था जिसके 10 बेटे शेर की तरह ताकतवर थे। उसकी इज्जत आसमान मक्का पर कुतुब सितारे की तरह रोशन हो चुकी थी और वो दुनियावी जाहो जलाल की बुलंद तरीन मंजिल पर पहुंच चुका था। शायद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ लम्हों के लिए उन पुराने दिनों को भूल गए थे, मगर अल्लाह ताला कभी नहीं भूलता। जब उनके बेटे जवानी की पूरी ताकत को पहुंच गए, अपने वालिद की हिफाजत के काबिल हो गए, तो आजमाइश का वो वक्त दोबारा आन पहुंचा। एक रात ख्वाब में उन्हें वही पुराना अहद याद आ गया, वही नजर जो उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर मानी थी। 10 बेटे मुकम्मल हो चुके थे और वो उनके लिए ढाल बन चुके थे, यानी शर्त पूरी हो चुकी थी। अब वक्त था कि वादा पूरा किया जाए और अल्लाह का हक अदा किया जाए। मगर उनके ये 10 बेटे उनके दिल के टुकड़े थे। अब वो किसको मौत के हवाले करें और किसको अपने हाथों कुर्बानी के लिए आगे बढ़ाएं? क्या वो अपने सबसे ज्यादा महबूब बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी बर्दाश्त कर सकते थे? मगर वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उनके नजदीक वादा तोड़ना नामुमकिन था। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फैसला किया कि वो अपने तमाम बेटों को जमा करेंगे और उन्हें उस पुरानी नजर से आगाह करेंगे जो उन्होंने अल्लाह ताला के नाम पर मानी थी। वो ये भी देखना चाहते थे कि उनके बेटे अल्लाह की राह में किस हद तक कुर्बानी के लिए तैयार हैं। एक सुबह बगैर किसी तरद्दुद के उन्होंने अपने 10 बेटों को अपने पास बुलाया। वालिद के संजीदा बिलावे पर 10 भाई फौरन हाजिर हो गए। जब वो सब जमा हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें देखा और गहरा सांस लिया। उनके सामने उनके वो 10 बेटे खड़े थे जो जवानी की कुव्वत से भरपूर थे और अब मक्का मुकर्रमा का फख्र बन चुके थे। फिर उन्होंने उन्हें अपने माजी का पूरा वाक़या सुनाया कि किस तरह तन्हाई और कमजोरी के वक्त उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर ये नजर मानी थी कि अगर उन्हें 10 बेटे अता हुए तो वो उनमें से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। ये खौफनाक हकीकत सुनकर भी बेटों के चेहरों पर कोई घबराहट न आई। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे और वालिद की इताअत व फरमानबरदारी उनके खून में शामिल थी। इसलिए बगैर किसी एतराज या सवाल के 10 भाई यक ज़बान होकर बोले, ए हमारे वालिद, आप अपने रब से क्या हुआ वादा पूरा करें। हम में से जिसे चाहें चुन लें, हमें कोई एतराज नहीं। आप हमें सब्र करने वालों में पाएंगे। अपने बच्चों की ये बेमिसाल इताअत देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार हो गईं। मगर असल मुश्किल ये थी कि वो अपनी मर्जी से किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सब उनके दिल के टुकड़े थे। लिहाजा ये तय पाया कि उस जमाने के अरबी दस्तूर के मुताबिक कुरान अंदाजी की जाएगी ताकि ये फैसला हो सके कि ज़बीहुल्लाह कौन होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुक्म दिया कि हर बेटा एक एक तीर या कुरा तैयार करे और उस पर अपना नाम कंदा करे। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए तमाम बेटों ने ऐसा ही किया। 10 नाम 10 तीरों पर लिखे जा चुके थे। फिर एक निहायत ही पुरतनाव माहौल में हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने 10 बेटों के साथ खाना काबा के अंदर दाखिल हुए। उस वक्त उन तीरों को खाना काबा के इंतजाम व इंसराम के जिम्मेदार मुतवल्ली के सुपुर्द कर दिया गया। ये कुरान अंदाजी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान था। जब वो खाना काबा के सहन में खड़े थे तो उनके दिल में एक शदीद तूफान बरपा था। एक तरफ अल्लाह ताला का खौफ और वादा पूरा करने का अज़्म था,
और दूसरी तरफ पदराना मोहब्बत। वो जानते थे कि कुरा का नतीजा जो भी हो उसे तस्लीम करना ही होगा, मगर दिल की गहराइयों में वो दुआ कर रहे थे कि कहीं उनके सबसे छोटे और महबूब बेटे अब्दुल्ला का नाम न निकल आए। अब्दुल्ला अभी जवानी के आगाज में थे। अपने हसीन चेहरे और नर्म मिजाजी के बायस सबकी आंखों का तारा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिल ही दिल में सोचते, काश अब्दुल्ला के बजाय किसी और बेटे का नाम निकल आए, शायद मैं बर्दाश्त कर सकूं। तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। खाना काबा के मुतवल्ली ने वो तीर एक बर्तन में डाले और उसे हिलाना शुरू किया। वहां मौजूद हर शख्स सांस रोके इंतजार कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आंखें बंद करके अल्लाह ताला से दुआ की। फिर मुतवल्ली ने उस बर्तन में से एक तीर निकाला। सबकी निगाहें उस तीर पर जम गईं। जब मुतवल्ली ने बुलंद आवाज से उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ा तो यूं महसूस हुआ जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उस तीर पर साफ तौर पर एक ही नाम लिखा था, अब्दुल्ला। तकदीर से कौन बच सकता है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते थे वही वाक़े हो गया। कुरा के फैसले के मुताबिक अब्दुल्ला की कुर्बानी लाजिम करार पाई। अब्दुल्ला का नाम सुनकर जो 10 भाइयों में सबसे छोटे और सबसे ज्यादा महबूब थे, वहां मौजूद सबके चेहरे भी जर्द पड़ गए। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हक को सच के पहाड़ थे। वो एक लम्हे के लिए भी अपने फैसले से पीछे न हटे। कुरा का नतीजा सामने आने के बाद उन्होंने जरा भी ताखीर न की। उन्होंने मजबूती से अपने बेटे अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा। दूसरी जानिब उनके हाथ में एक तेज आला था और वो अब्दुल्ला को उस मकाम की तरफ ले जाने लगे जहां उस वक्त बुतों के नाम पर कुर्बानी की जाती थी, यानी आसाफ और नाइला के दरमियान। जरा उस लम्हे का तसव्वुर कीजिए। एक बाप अपने उस बेटे को, जिसके लिए उसने बरसों इंतजार किया था, अपने ही हाथों कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। मगर अब्दुल्ला के लबों पर न कोई शिकायत थी, न कोई फरियाद। वो पुरसुकून, मुतमईन और साबित कदम थे। गोया वो अपने आप को अपने वालिद के फैसले के सुपुर्द कर चुके थे। जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम किया था। लेकिन ये मंजर देखकर मक्का मुकर्रमा की फजा भी बोझल हो गई। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला को साथ लिए कुर्बानगाह की तरफ बढ़ रहे थे तो कुरैश के सरदार और अब्दुल्ला के ननिहाल यानी बनु मखजूम के लोग खबर सुनते ही दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। वो अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर शिशदर रह गए। यूं लगता था जैसे मक्का की मिट्टी भी एहतजाज कर रही हो। हर शख्स महसूस कर रहा था कि आज यहाँ कोई ऐसा वाक़या होने जा रहा है जो तारीख के औराक पर खूने दिल से लिखा जाएगा। अभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूरी तरह इरादा कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी का अमल अंजाम दें कि अचानक कुरैश के सरदार और जमाशुदा लोग जोर से चिल्लाए। वो दौड़ कर आगे बढ़े और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़ लिया। खास तौर पर बनु मखजूम जो अब्दुल्ला के ननियाल थे, वो उस वाक़े को हरगिज कबूल न कर सके। अब्दुल्ला के मामू आगे बढ़े और बोले, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, जब तक हम जिंदा हैं आप अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं कर सकते। अगर उसके बदले हमें अपना सारा माल भी देना पड़ा तो हम दे देंगे, मगर उस नौजवान की जान हरगिज नहीं जाने देंगे। कुरैश के दूसरे सरदार भी उनके गिर्द जमा हो गए। वो अक्ल फहम से समझाने लगे, आप मक्का के सरदार हैं। हर तरफ से लोग उन्हें रोकने लगे और समझाने लगे कि अगर आज आप अपने बेटे की कुर्बानी देंगे तो ये अरब में एक निहायत खतरनाक रस्म बन जाएगी। आइंदा हर बाप अपने बेटे को कुर्बान करने पर मजबूर हो जाएगा। फिर इंसानियत का निज़ाम कैसे बाकी रहेगा? मक्का मुकर्रमा का हर घर गम व अलम का गहवारा बन जाएगा। लिहाजा आप ये हौलनाक कदम ना उठाएं। इन रुकावटों और इल्तजाओं के बायस हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ देर के लिए रुक गए। एक तरफ उनका बाप होने का जज्बा भी था कि वो अपने महबूब बेटे को कत्ल न करें, मगर दूसरी तरफ अल्लाह ताला के नाम पर की गई नजर भी थी। वो निहायत बेबसी के साथ बोले, लेकिन मैंने अपने रब से वादा किया है, अगर मैं ये नजर पूरी न करूं तो अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? मेरे इस टूटे हुए अहद की जिम्मेदारी कौन लेगा? उस पर वहां मौजूद बुजुर्ग और समझदार लोगों ने एक हल पेश किया। उन्होंने कहा,
चूंकि ये एक निहायत हसास दीनी मामला है और नजर का मसला है, उसका फैसला आप अकेले ना करें। मदीना मुनव्वरा के करीब एक जगह खैबर है। वहां एक निहायत मारूफ दाना औरत रहती है। लोग समझते हैं कि उसे रूहानी दुनिया की कुछ खबर हासिल है। हम सब उसके पास चलते हैं। अगर वो अब्दुल्ला के ज़िबह का हुक्म देगी तो हम आपको नहीं रोकेंगे, और अगर वो कोई दूसरा हल या फिदियातम तजवीज़ करेगी तो हम उसे कबूल कर लेंगे। ये तजवीज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मुनासिब महसूस हुई। शायद अल्लाह ताला किसी ज़रिया से उनके बेटे की निजात का रास्ता पैदा फरमा दे। चुनाचे बगैर किसी ताख़ीर के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे अब्दुल्ला और कुरैश के चंद मुअज़्ज़िज़ सरदार खैबर की तरफ रवाना हो गए। गर्म रेगजारों और दुश्वार रास्तों को अबूर करते हुए वो आखिरकार उस औरत के दरबार में पहुंचे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उस औरत के सामने पूरा वाक़या इब्तिदा से आखिर तक बयान किया। अपनी नज़र, कुरा का फैसला और अपने दिल की शदीद बेचैनी व इस्तिराब सब कुछ तफसील से उसके सामने रख दिया। ये सब सुनकर उस औरत ने कहा, आज तुम वापस चले जाओ। मैं अपने रूहानी मुशीर से मशवरा करके देखती हूं कि क्या कोई हल निकल सकता है। कल दोबारा आ जाना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस रात सो ना सके। पूरी रात वो सजदे में रहे और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहे कि अल्लाह किसी इज्जत व वक़ार वाले तरीके से उनके बेटे की निजात का रास्ता पैदा फरमा दे। अगले दिन वो दोबारा उस औरत के पास गए। उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। उसने पूछा, तुम्हारे यहाँ एक इंसान की जान के बदले देत या खून बहा कितना मुकर्रर है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हमारे यहाँ खून बहा 10 ऊँट हैं, यानी अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो 10 ऊँट दिए जाते हैं। उस औरत ने कहा, मुझे हल मिल गया है। तुम मक्का मुकर्रमा वापस जाओ। खाना काबा के सामने अब्दुल्ला को एक तरफ खड़ा करो और 10 ऊँट दूसरी तरफ रखो। फिर दोनों के दरमियान कुरा डालो। अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो ऊँटों की तादाद मजीद 10 बढ़ा दो, यानी 20 करके दोबारा कुरा डालो। इसी तरह हर बार 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ, यहाँ तक कि कुरा ऊँटों की तरफ निकल आए। जब कुरा ऊँटों के हक में आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे रब ने बेटे के बदले ऊँटों की कुर्बानी कबूल फरमा ली है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। चाहे सैकड़ों ऊँट भी देने पड़ते, वो तैयार थे, क्योंकि अब्दुल्ला उनके लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती था। वो फौरन मक्का मुकर्रमा लौट आए और जैसे ही वहां पहुंचे खबर फैल गई। छोटे बड़े सब खाना काबा के सहन में जमा हो गए। आज एक निहायत अजीब मंजर देखने को था। एक तरफ मक्का मुकर्रमा का सबसे हसीन और जमील नौजवान अब्दुल्ला खड़े थे और दूसरी तरफ 10 ऊँट। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला इम्तिहान था जिसका फैसला होना था कि अब्दुल्ला जिंदा रहेंगे या उन्हें अपने वालिद के हाथों कुर्बान होना पड़ेगा। मक्का के लोग खाना काबा के सहन में सिमेटने लगे। हर चेहरे पर शदीद इस्तिराब और हैरत थी। एक तरफ अब्दुल्ला निहायत पुरसुकून और साबित कदम खड़े थे, जैसे मौत को भी तस्लीम कर लिया हो, और दूसरी तरफ 10 ऊँट मौजूद थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कांपते हुए कदमों के साथ खाना काबा के गिलाफ को थामे खड़े थे। उनके होंठ मुसलसल हिल रहे थे और वो अल्लाह ताला से आजिज़ाना दुआएं कर रहे थे। खाना काबा का मुतवल्ली कुरा के तीरों के साथ तैयार खड़ा था। फिर उस तारीखी कुरा अंदाजी का आगाज हुआ। पहली मर्तबा कुरा निकाला गया। सबकी निगाहें तीर पर जमी हुई थी। जब मुतवल्ली ने तीर उठाकर नाम पढ़ा तो वही फैसला सामने आया, अब्दुल्ला, यानी 10 ऊँट कबूल ना हुए। मजमा में सन्नाटा छा गया। दस्तूर के मुताबिक हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मजीद 10 ऊँट बढ़ा दिए। अब 20 ऊँट और एक इंसान थे। दोबारा कुरा डाला गया। नतीजा फिर वही, अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से पसीने की लकीरें बहने लगी। उन्होंने ऊँटों की तादाद 30 कर दी। कुरा हुआ, फिर भी अब्दुल्ला। 40 ऊँट, फिर भी अब्दुल्ला। 50, 60, 70 ऊँटों की तादाद बढ़ती चली गई, मगर तकदीर का फैसला न बदला। हर बार कुरा की लकड़ी जैसे मकनातीस की तरह
عبداللہ ہی کا نام ظاہر کرتی تھی۔ جب 70 اونٹوں کے مقابلے میں بھی عبداللہ کا نام نکلا تو وہاں موجود لوگوں کی امیدیں تقریباً ختم ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ عبداللہ کے خون کے سوا کوئی چیز قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک بیٹے کے بار بار موت کے فیصلے کا اس کے باپ کی آنکھوں کے سامنے ثابت ہونا اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر اور کیا ہو سکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب پھر بھی ہمت نہ ہارے۔ انہوں نے اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 80 کر دی، پھر 90، مگر افسوس 90 اونٹوں کے مقابلے میں بھی قرہ عبداللہ ہی کی طرف آتا رہا۔ اب حضرت عبد المطلب کا جسم لرزنے لگا۔ کیا انہیں شکست تسلیم کرنی پڑے گی؟ کیا واقعی اپنے محبوب بیٹے کو اپنے ہاتھوں قربان کرنا ہوگا؟ آخری بار انہوں نے اونٹوں کی تعداد پوری 100 کر دی، ایک طرف 100 تازہ اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ۔ اس زمانے کے عرب میں 100 اونٹ ایک عظیم شاہی دولت سمجھی جاتی تھی، جس سے ایک پورا قبیلہ بھی زندگی بھر فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے آسمان کی طرف دیکھا اور آخری دعا کی۔ پورا مجمع خاموش تھا، کوئی ایک لفظ بھی زبان پر نہ تھا، یہاں تک کہ ہوا کی سرسراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ خانہ کعبہ کے متولی نے برتن ہلایا اور 10ویں مرتبہ قرآن نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے تیر پر لکھی عبارت پڑھی تو بلند آواز سے پکار اٹھا، اب معاملہ عبداللہ کا نہیں رہا۔ اس بار تیر پر ابل یعنی اونٹ لکھا ہوا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کی جان 100 اونٹوں کے بدلے بچا لینے کی اجازت عطا فرما دی۔ ایک ہی لمحے میں وہ خاموش صحن خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ہزاروں لوگوں نے اللہ اکبر کی صداؤں سے مکہ مکرمہ کی فضا کو بھر دیا۔ بنو مخزوم اور عبداللہ کے خیر خواہ ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مکہ میں ایک نیا عید کا دن آ گیا ہو۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اب خطرہ ختم ہو گیا، عبداللہ بچ گئے ہیں۔ لیکن اس خوشی کے ہجوم میں حضرت عبد المطلب نہایت پرسکون اور محتاط کھڑے تھے۔ وہ ایک نہایت سمجھدار اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ وہ سوچنے لگے، کرام عبداللہ کا نام 9 مرتبہ مسلسل آتا رہا اور اونٹوں کا نام صرف ایک بار۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے؟ پھر انہوں نے ہجوم کو خاموش کروایا اور نہایت سنجیدہ آواز میں فرمایا۔ حضرت عبد المطلب کے یہ الفاظ سنتے ہی پورا مجمع دوبارہ ساکت ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ خانہ کعبہ کے متولی نے دوبارہ برتن ہلایا اور قرآن نکالا۔ سب کی نگاہیں اس تیر پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، ابل یعنی اونٹ۔ حضرت عبد المطلب نے پھر بھی اطمینان کا سانس نہیں لیا، بلکہ اشارہ کیا کہ دوبارہ قرآن ڈالا جائے۔ دوسری مرتبہ بھی متولی نے تیر نکالا اور نتیجہ پھر وہی آیا، اونٹ۔ تیسری اور آخری بار قرآن اندازی کی گئی۔ اس بار بھی اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے نتیجہ اونٹوں کے حق میں ہی آیا۔ جب مسلسل 3 مرتبہ اونٹوں کا نام آیا تو حضرت عبد المطلب کو کامل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے اور ان کے محبوب بیٹے عبداللہ کو نجات عطا فرما دی ہے۔ خوشی کے عالم میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بلند آواز سے اللہ اکبر پکارے اور سجدے میں گر گئے۔ ان کے ساتھ پورا مکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گونج اٹھا۔ جو خوف و ہراس کا سایہ طویل عرصے سے مکہ پر چھایا ہوا تھا، وہ ایک لمحے میں خوشی کے سیلاب میں بہہ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بغیر کسی تاخیر کے وہ 100 اونٹ وادی صفا و مروہ کے درمیان کھلے میدان میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی قربانی دی، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے ان اونٹوں کے گوشت میں سے ایک ذرہ بھی اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے نہ رکھا، بلکہ مکہ مکرمہ کے لوگ، غریب، مسافر اور ضرورت مند جس نے چاہا اس گوشت میں سے حصہ لے لیا، حتیٰ کہ وہ گوشت کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ آسمان کے پرندے اور جنگل کے جانور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی نے کسی کو نہیں روکا۔ یوں حضرت عبداللہ ایک تاریخی خون بہا کے بدلے
महफूज हो गए। लेकिन ए नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला को इस कदर हैरत अंगेज अंदाज में क्यों बचाया और क्यों उनकी जान 100 ऊंटों के बदले महफूज हुई? इसके पीछे एक अजीम हिकमत पोशीदा थी। हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में वो मुकद्दस नूर अमानत रखा गया था जिसे अल्लाह ताला ने तख्लीक इंसानियत के आगाज ही से महफूज रखा हुआ था। यही वो नूर था जिससे बाद में कायनात के सबसे अजीम इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुक़द्दर थी। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता था कि अपने महबूब के वालिद का खात्मा किसी गैर मामूली या गैर फितरी तरीके से हो, क्योंकि उन्हीं के जरिए इस अजीम हस्ती की विलादत होना थी। हजरत अब्दुल्ला को इसीलिए महफूज रखा गया ताकि जमीन पर सबसे अजीम इंसान का ज़हूर उन्हीं की नस्ल से हो। हम इस इलाही मंसूबे की अजमत को उस मशहूर हदीस से भी समझ सकते हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अन अब्नुज़ ज़बीहैन, यानी मैं 2 कुर्बानियों के बेटों में से हूं। जब सहाबा किराम ने ताज्जुब से उसकी वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मेरे जिद्दे आला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुम्बे के बदले बचाया, और दूसरे मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 ऊंटों के बदले निजात अता फरमाई। दोनों की जिंदगी कुर्बानी के अजीम मानी से जुड़ी हुई है और मैं इसी अजीम सिलसिले का नतीजा हूं। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्ला का निकाह बनु ज़ुहरा की निहायत नेक और मुअज़्ज़ज़ खातून हजरत आमना से कर दिया, और इसी बाबरकत निकाह के नतीजे में वो अजीम हस्ती दुनिया में जलवागर हुई जिन्होंने पूरी इंसानियत को रोशनी अता की, यानी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से अपने बेटे की विलादत देखे बगैर रुखसत हो गए। ये एक तल्ख हकीकत है, मगर वो वाक़या जो खाना काबा के सहन में 100 ऊंटों के बदले पेश आया, आज भी तारीख के औराक में सुनहरी हुरूफ से लिखा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला दुनिया से इस हाल में रुखसत हुए कि उन्होंने अपने जिगर गोशे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आते हुए न देखा, मगर खाना काबा के सहन में 100 ऊंटों के बदले उनकी निजात का ये अजीम वाक़या आज भी तारीख के सफ़हात पर रोशन हकीकत बनकर मौजूद है। और ये हमें ये सबक देता है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे की हिफाजत का इरादा फरमा लेता है तो फिर ज़मीन और आसमान की कोई ताकत उसके फैसले को रोक नहीं सकती, और ना ही इंसान की अक्ल अल्लाह की हिकमत के मुकम्मल राज को समझ सकती है, बल्कि हर फैसला उसकी रहमत, उसकी कुदरत और उसकी बेमिसाल हिकमत का मजहर होता है। इसी वाक़े से ये भी वाज़ेह होता है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला किसी मामूली इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि सदियों पर मुहीत एक इलाही मंसूबा था जिसमें हर कदम पहले से तयशुदा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आजमाइश, उनकी नज़र, कुरानदाजी, 100 ऊंटों तक का सफ़र और फिर निजात का फैसला, ये सब कुछ इस बात की अलामत था कि आने वाली अजीम तरीन हस्ती यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के असबाब महफूज रखे जा रहे थे, और इसीलिए अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला की जान को एक गैर मामूली तरीके से बचाकर उस नस्ल को बाकी रखा, और फिर इसी पाकीज़ा नस्ल से वो हस्ती पैदा हुई जिन्होंने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर तौहीद, अदल, रहम और हिदायत की रोशनी अता की। लिहाजा ये वाक़या हमें ये यकीन भी दिलाता है कि मोमिन को हर हाल में अल्लाह के फैसले पर कामिल एतमाद रखना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर मुश्किल फैसलों के पीछे भी बहुत बड़ी रहमत छुपी होती है। और अगर आज ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो उसे सिर्फ एक कहानी न समझें, बल्कि एक सबक समझें कि अल्लाह की तदबीर हमेशा बेहतरीन होती है, और इसी पर ईमान ही असल कामयाबी है। ये हमें ये सबक देता है कि जब अल्लाह ताला किसी की हिफाजत का इरादा फरमा ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अल्लाह ताला का फैसला हमेशा इंसान के अंदाज़ों और सोच से कहीं बुलंद और हिकमत से भरपूर होता है। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को ज़रा सा भी छू गई हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें, और ऐसी मज़ीद ईमान अफरोज़
और तारीखी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके इस सच्ची कहानी को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अगली वीडियो में एक नई तारीख के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे।